गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नई KGS IAS के टेस्ट के लिए से, जो कि हम करेंगे 71st BPSC के लिए। ओके, 71st BPSC के लिए ये टेस्ट है, आपको पता ही है 13 सितंबर को होने वाला है ये पेपर। ठीक है, तो ये एक फुल लेंथ टेस्ट होगा और टेस्ट नंबर 18 है फुल लेंथ का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आइए, फर्स्ट पेज इंग्लिश मीडियम। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा क्या है, कौन से सही हैं। ठीक है, पढ़िए। ASI प्रमुख जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की औपचारिक घोषणा प्रकाशित की थी। तो देखो, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। 1921 में नहीं की थी, 1924 में की थी। ठीक है, प्रकाशित 1924 में किया गया था। नेक्स्ट, RD बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उनके कार्य के लिए भारतीय पुरातात्विक जनक की उपाधि दी गई थी। तो नहीं, देखिए ये भी गलत है। भारतीय पुरातात्विक जनक की उपाधि आप जानते ही हैं, कनिंघम को दी गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि 1872 में ASI के महानिदेशक बन के आए थे। ठीक है, तो यहाँ दोनों गलत हो जाएंगे। पूछा गया कौन सा सही, तो यहाँ डी आ जाएगा। आइए, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है जो रावी परुष्णी नदी के जल विभाजन को लेकर हुआ था। तो 7वें मंडल में, बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अशोक की द्विभाषी ग्रीक अरामाइक शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो आप जानते ही हैं, अफगानिस्तान के क्षेत्र में होते हैं। तो ये है शर-ए-कुना। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। तो यह है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। रुद्रदमन पथन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख प्रारंभिक भारत का शुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ठीक है, तो ये राइट है। नेक्स्ट, कुषाण राजाओं को पूरे साम्राज्य पर प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। तो देखो ये गलत होगा, प्रत्यक्ष नहीं था, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी था इन लोगों का, है ना। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा दिग्विजय अभियान के दौरान उत्तरी राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की नीति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था। तो इसमें है राजप्रसभोद्धरण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 7, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शास्त्रीय रागों में प्रयुक्त संगीत स्वरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो यह है ए, जो कि एक कुडुमियामलाई शिलालेख। कुडुमियामलाई शिलालेख किससे संबंधित है। तो यह है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, और ये शिलालेख संस्कृत में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। साहित्यिक कृति है और उसका विवरण दिया हुआ है, उससे हमें मिलाना है। तो एट्टू-थोगाई है एक आर्ट संग्रह। पुट्टू-पुट यह है 10 ग्राम गीत। पथीनेन किलकनकुकु, तो ये है 18 लघु कृतियों का संग्रह। ठीक है, फिर है मेलकनकुकु, ये है 18 प्रमुख, जो पथीनेन किलकनकुकु है ये 18 लघु कृतियों का है, और मेलकनकुकु है यह 18 प्रमुख कृतियों का संग्रह है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, संगम युग की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा क्या है, कौन से सही हैं। ठीक है, पहला, चेरों ने सिंचित कावेरी बेसिन पर शासन किया और वंजी को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने जो केरला का क्षेत्र और तमिलनाडु का क्षेत्र था, है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र था उधर शासन किया था, कावेरी बेसिन पर शासन नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट, पांड्यों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाकर पशुचारण और तटीय क्षेत्र पर शासन किया। तो ये राइट है। नेक्स्ट थर्ड, चोलों ने ओरियर को अपनी राजधानी बनाकर पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र पर शासन किया। तो देखो पहाड़ी क्षेत्र पर शासन नहीं किया था, डेल्टा, कावेरी नदी के डेल्टा के क्षेत्र पे किया था, है ना। तो यहाँ पे कितने राइट है, पूछा क्या कौन से सही, तो सी, ओनली 2 राइट है ना। आइए इंग्लिश मीडियम देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तान में से किसे भू राजस्व निर्धारण के आधार के रूप में भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है।
तो पहला गलत, बहलोल लोदी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है, किसके शासनकाल में पूरी हुई? तो ये हुई थी शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1540 में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल देता था और शूद्रों और दलितों सहित सभी के लिए सुलभ माना जाता था? तो यह है प्रपत्ति मार्ग। नेक्स्ट, अपनी जटिल वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किए गए थे? तो ये बनाए गए थे चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासक कब से कब तक थे? 900 से 1130 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्त किया था? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट, देखो महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्त किया था, तो इसकी वजह से ये मत कहना कि महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी, नहीं, उस वक्त विजयनगर साम्राज्य में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था? तो ये था पुहार, जो कि कावेरी नदी के मुहाने पर था, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं मानी जाती है? तो शरण और बाढ़ नियंत्रण, ज्ञान का निर्माण, विचारों का प्रसार, मृदा का निर्माण, जल का शुद्धिकरण। तो ठीक है, डी सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के स्रोत हैं? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित उप उत्पाद है, कृषि रसायनों का अनुचित उपयोग या निपटान है, उच्च तापमान और दहन प्रक्रिया, ये भी है, तो इसमें आ जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से जीव नाइट्रोजन चक्र में शामिल होते हैं? पूछा है, सही का चयन करें। तो राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और एजिडोबैक्टर, तो इसमें सभी शामिल होते हैं ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ऐसे। तो ये है, इसमें आएगा सी, मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और महासागर, ओके। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लें इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव के भौतिक आवास और पारिस्थितिक समुदाय के भीतर उसकी कार्यात्मक भूमिका दोनों को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिक निकेत, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन सी विशेषताएं किस जलवायु की विशिष्ट विशेषताएं, यानी इनमें से कौन सी जलवायु की ये सब विशेषताएं दी हुई है, ठीक है। वर्ष भर वर्षा होती है, जून जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है, जलवायु में गर्म आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी शुष्क सर्दियाँ होती है, ठीक है। ये जलवायु प्रकार गीले या दलदली चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ज्वार भाटा, ये चंद्रमा और सूर्य के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बताता है कि पृथ्वी की सतह के निकट की वायु भारी क्यों होती है? तो ये है यहाँ पे वायु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अपनी तरफ खींचती है तभी नीचे की ओर सघन होती जाती है, डेंस होती है वायु, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के जल निकासी स्वरूप को निर्धारित करता है? तो ये है जल निकासी स्वरूप को ना, तो वायु दिशा तो नहीं होगा, भूवैज्ञानिक कालावधि होगी, चट्टानों की प्रकृति होगी, चट्टानों की संरचना होगी, तो इसमें आ जाएगा बी 2, 3, 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अपसौर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो ठीक है, आइए, यह वह स्थिति है जिस पर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, ओके। जुलाई के शुरुआती महीने में पृथ्वी अपसौर पर होती है, जो सूर्य से 152 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण पृथ्वी के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आती है, नहीं, देखो ये गलत है। जुलाई के टाइम पीरियड की बात है, यहाँ अपने यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये गिरावट आती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बदलती दूरी ऋतुओं का कारण नहीं बनती है, तो ठीक है, राइट है, बस सी इसमें गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विशेषताएं दी हुई है ऊपर, और किस मिट्टी की ये विशेषताएं तो बताना है ना। इनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ओके। ये मिट्टी आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित करती है, ओके। बारीक दाने वाली
होने पर ये उपजाऊ होती है और मोटे दाने वाली होने पर इनकी उर्वरता कम होती है। तो ये है लाल और पीली मिट्टी का, ठीक है, लाल पीली मिट्टी की कैरेक्टराइजेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री उभार यानी मरीन अपवेलिंग का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ये है चक्रवाती गतिविधि कारण टकराने वाली लहरें, नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, नहीं। समुद्र की सतह की ओर गहरे ठंडे पानी का उठना, तो ये राइट होगा, है ना, सी इसका राइट है, डी यहाँ अपने आप गलत हो जाता है। नेक्स्ट 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौतिक अपक्षय होने वाली एक्सफ्लोएशन की प्रक्रिया का सबसे अच्छी तरह समझाता है? तो ये है तापमान में परिवर्तन के कारण विस्तार और संकुचन, ठीक है। आइए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। स्टेलेग्माइट, ये देखो बर्फ की संरचना है ना, क्या बोला है? यह गुफा की तल से ऊपर की ओर उठता है जो आमतौर पर स्टेलेकाइट से टपकते पानी के कारण बनता है, तो ये राइट है। नेक्स्ट, ये आमतौर पर ऊपर की ओर चौड़े होते हैं और नीचे की ओर पतले होते हैं जिससे डिस्क जैसी या स्तंभ जैसी आकृतियाँ बनती है, तो देखो ये गलत है। ऊपर की ओर ये पतले होते हैं और नीचे की ओर चौड़े होते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ए आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो ये है चीनी तिब्बती, ये जो कि है 0.85%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सेमी क्लस्टर्ड बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इन बस्तियों में प्रभावशाली समुदाय आमतौर पर गांव की सीमा पर रहते हैं, नहीं 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 नहीं, प्रभावशाली समुदाय तो गांव के समूह के केंद्र में रहते हैं और जो हाशिए पे हैं वो सीमा पे रहते हैं, तो पहला यहाँ गलत हो जाएगा। ये बस्तियाँ आमतौर पर गुजरात और राजस्थान में देखी जाती हैं या सघन गांवों के विघटन के कारण बनती है, तो देखो सेकंड राइट है, क्योंकि राजस्थान में ऐसी बस्तियाँ देखने को आपको मिलेंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यह एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। ओके, इसके बीजों को भूनकर पीसकर पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। भारत विश्व के उत्पादन का केवल 4.3% ही पैदा करता है और छठे स्थान पर आता है। देखो ये किस प्रकार की बागानी फसल का उल्लेख करता है? तो ये है कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी का। अब कॉफ़ी में कर्नाटक फर्स्ट, केरला सेकंड, तमिलनाडु थर्ड, जिसमें से कर्नाटका 2/3 खुद अकेले प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, भारत छठे स्थान पर आता है प्रोडक्शन में और वर्ल्ड का 4.3% पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सड़क परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्या बोला है, कौन सा सही है? 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63-62 लाख किलोमीटर लंबा है, तो देखो ये गलत हो जाएगा, ये अभी का रिकॉर्ड है, 31 मार्च 2019 का नहीं, है ना। 63.2 लाख किलोमीटर और भारत सेकंड नंबर पे है, अब यूएसए फर्स्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, सड़क अवसंरचना विकसित करने का पहला गंभीर प्रयास 1975 में किया गया था, जो नागपुर योजना तैयार की गई थी, नहीं, नागपुर योजना आपकी आई थी 1943 में। ओके, तो यहाँ आ जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देश की कुल सड़क लंबाई में जिला सड़कों का योगदान 45% है, नहीं यार 30% है ओनली, ये गलत है। भारत में कुल सड़क लंबाई में ग्रामीण सड़कों का योगदान 50% है, तो ये गलत होगा, ये है 70 से 71%। ओके, तो यहाँ भी डी आएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है किस खनिज का वर्णन किया गया। ओके, तो यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में काम आता है, ठीक है। बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है, मजबूत और लचीली होती है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन निचले हजारीबाग पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में लगभग 150 किलोमीटर और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। देखो हजारीबाग बोल दिया ना, चुपचाप अभ्रक पे टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि पतली चादर में बदलना अभ्रक के साथ हो सकता है, हजारीबाग में मिलता है तो यह अभ्रक मिलता है और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया, ठीक है। वे बंगाल के ब्रह्म समाज सुधारक थे। उन्होंने 1870 में एक वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित करने के मुख्य उद्देश्य से भारत श्रमजीवी, ओके, भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। ये किन के बारे में बताया हुआ है? तो ये है शशिपाद बनर्जी, ठीक है। इन्होंने 1861 में
ब्रह्म समाज से जुड़े थे ये। ओके, 1861 से ब्रह्म समाज से जुड़े थे। फिर इन्होंने वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित किया और भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिनमें से प्रत्येक का एक प्रमुख, एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक होता है तथा प्रत्येक जिले का एक मुखिया होता था? तो ये था कॉर्नवालिस, जिसने एसपी-डीएसपी वाली अवधारणा निकाली थी। ओके, नेक्स्ट 38। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में छात्रों को विवादास्पद कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये था असम में। देखो, एक टाइम पीरियड के बाद ना जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। आपने 2 या 3 कोचिंगों की अगर टेस्ट सीरीज कर ली होगी अब तक, तब आपको सब क्वेश्चन सेम लगने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज कराई थी? तो उन्होंने कराई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। ठीक है, नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उन्होंने 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ओके, वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ठीक है, 3 बार कब कब? 1886, 1893 और 906। ओके, तो यहाँ आंसर आएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था? सती प्रथा उन्मूलन? नहीं नहीं नहीं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन? नहीं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रवर्तन? नहीं। भारत और लंदन में एक साथ IAS परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति देने वाला हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव? तो इसमें डी राइट हो जाएगा, जो कि इन्होंने किया था 1893 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उग्रवादियों की विशिष्ट पद्धति नहीं थी? तो इनकी विशिष्ट पद्धति नहीं थी ब्रिटिश सरकार से सुधारों के लिए एक याचिका दायर करना। नहीं नहीं नहीं, यही रहा, पहला ही आंसर है। याचिका दायर करेंगे उग्रवादी? तो मारने काटों की फिराक में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। पूछा है उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम जमाना है अपन को। ठीक है, तो देखो, सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो ये की थी घोषणा 1911 और 1912 में प्रभावी हुई थी। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन? तो ये किया गया था 1906 में। कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1904 में। ठीक है, अब इसको अरेंज करें तो 3, 2, 1। आइए, निम्नलिखित में से वेलबी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वेलबी आयोग जो कि आया था 1895 में, इसका उद्योग था ड्रेन ऑफ वेल्थ का मुद्दा। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मजदूर किसान पार्टी के से जुड़े हुए थे? तो ये थे, देखो, सबसे पहले मजदूर किसान पार्टी 1920 में गठित की गई थी। सोहन सिंह जोश, SA डांगे, मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, ये सभी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, आइए, इंग्लिश मीडियम के लिए इतना। क्वेश्चन नंबर 46। किस ऐतिहासिक मामले में विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत करके अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और यह माना कि प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए? तो ये था मेनका गांधी केस, है ना, ये रहा मेनका गांधी केस, जो हुआ था 1978 में। ओके, नेक्स्ट किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो ये था 44th अमेंडमेंट, है ना, 44th अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 1978 में। ओके, और फिर कहाँ दिया था? 300A। आइए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों का महत्व को दर्शाते हैं? यानी कौन कौन से मौलिक कर्तव्यों का महत्व को दर्शाते हैं? नागरिकों के लिए एक स्मरण है। ठीक है, न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं, परिवर्तनीय नहीं है। चेतावनी के रूप में काम करते हैं, तो ठीक है। कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। कानून द्वारा प्रवर्तनीय का मीन्स संसद अगर लॉ बना के इनको प्रवर्तनीय करती है तो ये हो सकता है, लेकिन न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से राइट है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन 49। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है? संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। देखो, भाग 18 आपातकाल से संबंधित है ना, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भाग 8 है। ओके, पहला गलत। संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीनों सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, बिल्कुल।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया था, तो ये दोनों राइट होंगे, तो यहाँ आ जाएगा बी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है। ओके, महान्यायवादी, तो सबसे पहले आर्टिकल 76 की बात हो रही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, राइट है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रधान पद पर बने रहते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, यहाँ सी आएगा। ओके नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है, तो ये है आर्टिकल 117। ओके नेक्स्ट, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों की व्यापक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यापक हो जाते हैं, तो ये राइट है। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक व्यापक हो जाते हैं, नहीं। देखो, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है तो नहीं होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक व्यापक हो जाता है, नहीं। देखो, ये व्यापक नहीं होगा, पहली राज्यसभा में ही लंबित है और लोकसभा द्वारा पारित भी नहीं किया गया, तो कोई भूमिका ही नहीं है लोकसभा की यहाँ पे, तो ओके, तो यहाँ आ जाएगा आंसर। पूछा क्या कौन सा गलत है, तो इसमें आ जाएगा बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन से मामले भारत के राष्ट्रपति संविधान अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी राय के लिए संदर्भित कर सकते हैं। तो पूछा है, सही उत्तर चुने। सार्वजनिक महत्व का कोई भी विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न कोई भी विवाद पूछ सकते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद, नहीं। देखो, इसके लिए प्राधिकरण स्थापित किया जाता है, तो इसमें आएगा ए। और अंतर्राज्यीय जल विवाद में ऐसे भी न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी शामिल होता है, तो ये होता है राज्यपाल और वहाँ का उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है, तो ये है राज्य विधानमंडल, जो कि आर्टिकल 243ZA सब क्लोज 2 में है लिखा हुआ। ओके नेक्स्ट, ECI द्वारा बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है, SIR का उद्देश्य घर घर जाकर सत्यापन, नए मतदाताओं को शामिल करना और डुप्लीकेट या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना, राइट है। यह संशोधन 2003 की मतदाता सूची पर आधारित है, नहीं। देखो, रिसेंट डाटा यूज़ करेंगे ये लोग। ओके, तो इसमें ए आएगा। नेक्स्ट, लोकपाल और लोकायुक्त। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की, तो देखो ये गलत है, द्वितीय नहीं, प्रथम। ओके, प्रथम प्रशासनिक आयोग जो कि 1966 है ना। नेक्स्ट, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे, तो ये राइट है यहाँ पे, है ना। इसमें आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जांच के बाद लगाए गए दंड के विरुद्ध लोक सेवकों के प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर देता है, तो ये है 42nd अमेंडमेंट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, तो ये है 243 के। ओके नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने 1750 में ये बुक लिखी थी। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेद मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वेद मतलब जो आप किसी को भी दे सकते हैं और वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लिखा हुआ है, वो मुद्रा जिसे लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले में उपयोग किए गए हैं, तो ये है जनसांख्यिकी प्रदर्शन, आय दूरी, राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या और राज्य द्वारा किए गए वित्तीय प्रयास, तो इसमें उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले देख लें एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक को प्रभावित कर सकते हैं, तो यह है लोगों द्वारा अनौपचारिक बचत, ठीक है, बैंकिंग गतिविधियाँ, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात, तो इसमें तीनों ही राइट है ना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यह एक वैधानिक निकाय नहीं था, राइट है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, ठीक है।
13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे भंग कर दिया। 13वीं पंचवर्षीय योजना आज तक सुने हो तुम लोग? 12वीं में किए थे, 12 के आगे तो बढ़े ही नहीं, जो कि 2014 में समाप्त कर दिए थे। ठीक है, 12वीं लास्ट थी, तो इसमें आएगा आंसर ए। नेक्स्ट 65, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्या बोला है? किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए ये योजना 2014 में शुरू की गई थी? नहीं, ये योजना शुरू हुई थी 1998 में। तो पहला गलत। केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी, तो ये सेकंड राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS किस वर्ष लागू की थी? तो ये की थी 1992 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो यह है तारापुरा समिति, जो कि 1997 में, याद रखना 2 बार स्थापित की गई थी ये समिति। नेक्स्ट 68, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो देखो, बने थे हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे, जो जिसका टाइम पीरियड था 1992 से 1997। ओके, और WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, है ना। और भारत ने सदस्यता ली थी 1 जनवरी 1995 में ही, मतलब भारत इसका था संस्थापक सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तर की तुलना करके गरीबों के मापन को संदर्भित करता है? तो यह है सापेक्ष गरीबी। ओके। नेक्स्ट, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर 2001 में 27.81 से बढ़कर 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत हो गया? तो ये हो गया था 31.6%। नेक्स्ट, WPI के लिए मौजूदा आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो यह है 2022-23। ठीक है, और इसे चेंज करने के लिए रमेश चंद समिति गठित की गई है। नेक्स्ट 72, FDI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन से गलत है। FDI तब नियंत्रणकारी हित स्थापित करने वाला माना जाता है जब इसमें किसी विदेशी कंपनी में न्यूनतम 10% स्वामित्व हिस्सेदारी शामिल हो, तो ये राइट है। सिंगापुर भारत में FDI का शीर्ष स्रोत है। ठीक है। कर्नाटक को भारतीय राज्यों में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो नहीं, कर्नाटक को नहीं, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, थर्ड गलत है। आइए नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम देखें यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भारत में कृषि मानसून पर निर्भर नहीं रह गई है। ठीक है, आजकल ट्यूबवेल, पंप सेट, भूमिगत जल खोद के निकाल ले रहे हैं अपन लोग। ठीक है, भारत में हाल ही में शुष्क कृषि का विस्तार हुआ है। जी, शुष्क कृषि से याद आया, शुष्क कृषि यानी शुष्क बागवानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए बांका में बजट 2025-26 बिहार का बांका को डेवलप किया जाएगा इसलिए, है ना। तो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट 74, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, ISFR को FSI द्वारा 1987 से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, तो ये राइट है। नवीनतम ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ में 634 वर्ग किलोमीटर के साथ वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो दोनों ही राइट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ सी आ जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान है। ओके। नेक्स्ट 75, लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो लाफर वक्र कर की दर और सरकारी राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? तो यह है कुवैत। कुवैत ने सम्मानित किया मोदी जी को। सीमा व्यापार को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन में किस पर्वतीय दर्रे की पहचान की गई है? तो यह है नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भारत की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, भारतीय वन्यजीव संस्थान तमिलनाडु के कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में देश की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना शुरू की गई। तो देखो, तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा। ठीक है, तो पहला यहाँ गलत हो जाएगा। IUCN की रेड लिस्ट फिशिंग कैट को संवेदनशील श्रेणी में रखती है, तो ये राइट है। पूछा क्या है, सही कौन सा है? तो यहाँ बी आएगा, है ना। नेक्स्ट
सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया? तो यह है काम्या कार्तिकेयन। ओके, नेक्स्ट। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली किस जलद मरुमध्य में दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे का झरना है? तो ये है डेनमार्क जलद मरुमध्य। ठीक है, नेक्स्ट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में किस इस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस भारतीय राज्य में उद्घाटन किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। आपने वो देखा ही होगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, है ना, रॉक मेमोरियल, जहाँ पे मोदी जी रिजल्ट आने से पहले वो बैठ के तपस्या कर रहे थे, वही वाला एरिया है ना। 83। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कोम्बुचा क्या है? तो कोम्बुचा है एक किण्वित चाय जो कि ब्राज़ील में अभी ज़्यादा फेमस हो रही है और काफ़ी महंगी भी है। ठीक है, नेक्स्ट। आइए इंग्लिश मीडियम वाले देख लें एक बार। ओके, नाउ 84। सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यह एक इलेक्ट्रिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो परिवर्तनशील पिच तकनीक का उपयोग करता है और हवाई रसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, पहला राइट है। इसका निर्माण निजी ड्रोन निर्माता एंडियो रोयर द्वारा किया गया है। तो ये भी राइट है। ये 200 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है? तो नहीं, ये 20 केजी तक का भार ले जा सकता है ओनली, है ना। तो इसमें आएगा ए। नेक्स्ट। परियोजना विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है? इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो नहीं, आईआईटी मद्रास के साथ में। ओके, पहला गलत हो जाएगा। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषि और संबंध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की जानकारी को एकीकृत करता है। तो ये राइट हो जाएगा, है ना। तो इसमें सेकंड आएगा, बी ओनली। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? सर, असत्य फल मतलब पेड़ के किसी भी भाग से फल अगर उग जाता है तो वो असत्य है ना, और सत्य मतलब उसके लिए अंडाशय, निषेचन, ये सब प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। तो यहाँ पे सेब और स्ट्रॉबेरी ये दोनों है असत्य फल, आम नहीं है ना। तो यहाँ आ जाएगा बी, आम एक सत्य फल है। नेक्स्ट, 87। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई द्वारा 2024 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो ये है डीएसआईबी, टू बिग टू फेल। अगर ये डूबे तो इकोनॉमिक कोलैप्स कर सकती है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसका मीनिंग ये होता है ना। तो कौन कौन से? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई। तो इसमें आ जाएगा 2, 3, 4। एक बार आप है ना वो देख लो, लिस्ट देख लो कैसे आए थे। एसबीआई सबसे पहले लिस्ट में आया, फिर आया था आईसीआई सेकंड नंबर, फिर एचडीएफसी। ये इनका क्रमिक रूप है ना, कौन कौन पहले किस नंबर पे आया। ठीक है, 88। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक समूह में फास्ट मूवर्स की श्रेणी में कौन सा राज्य आता है? तो आता है बिहार, है ना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। बिहार फास्ट मूवर्स की गिनती में आता है लीड्स रिपोर्ट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित एआई मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो भारतीय भाषाओं को समर्थन करता है? तो ये है भारत जैन। ओके, नेक्स्ट। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। तो ये राइट है। हाल ही में चीन IORA का सदस्य देश रहा है और वर्तमान में इस एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहा है। देखो ये गलत हो जाएगा, अध्यक्षता ना अभी श्रीलंका कर रहा है। ठीक है, कब से कब तक करेगा? 2023 से 2025 तक श्रीलंका ही करेगा। ओके, तो इसमें ए आएगा आंसर। आइए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें इसे। आओ, क्वेश्चन नंबर 91। अरोमा मिशन के बारे में। इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में सुगंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुगंधित पुष्प फसलों और आवश्यक तेल उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया। तो देखो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए ये है ना। इसका कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR द्वारा किया जा रहा है। तो ये राइट है, इसमें सेकंड आएगा, है ना। कौन सा सही है ये पूछा है। नेक्स्ट, भारत का पहला जैन बीटा शिशु फ्रैंकी रेमरुआतिका
जॉडेंग किस राज्य में जन्मा है? तो देखो ये जन्मा है अपने मिजोरम में। जेन बीटा क्या है? जो 2025 से, है ना, 2039 के बीच में पैदा होगा वो जेन बीटा कहलाएगा। मतलब अपन थे देखो, जो 2003 के बाद वाले हैं, 2000 वाले, वो जेन जी हैं, ठीक है। और 2025 से 2039 वाले जेन बीटा है। ओके। अब एक चीज़ ये याद रखना कि जेन बीटा शब्द दिया कौन है? तो ये दिया है मार्क मैक्रिंटन, ठीक है। नेक्स्ट 93, अमूल्य और अक्षय किस प्रकार के जहाज हैं जिन्हें हाल ही में गोवा शिपयार्ड ने निर्मित किया है? तो ये है तेज गश्ती पोत हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट 94, बाघ अभ्यारण्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के अनुसार भारत में कुल 58 बाघ अभ्यारण्य है, तो राइट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया, तो ये भी राइट है, जो कि एमपी में, याद रखना। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो ये भी राइट है। नागार्जुन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ओके, यहाँ डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन सा सही है? इसे मेट ई द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखो ये गलत हो जाएगा, इसे श्रम एवं रोजगार मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो ये गलत। इसे असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये राइट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषणी परियोजना का उपयोग पोर्टल को 22 भाषाओं में अपग्रेड करने के लिए किया गया, तो ये भी राइट है इसमें। तो यहाँ आ जाएगा आंसर बी, पहला गलत है ना। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर सैन्य हवाई हमला अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो यह है इजराइल। नेक्स्ट, अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता अकाई में 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या पूछा है? यह भारत और अफ्रीका देशों के बीच एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे तंजानिया के दार ए सलाम में शुरू किया गया, तो ये राइट है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, अंतर संचालन और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया को बढ़ाकर भारत अफ्रीका संबंधों को बढ़ावा देना है, तो ये भी राइट है, इसमें सी आएगा, है ना, दोनों सही है। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एनएचए की कैशलेस उपचार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन दो क्षेत्रों को चुना गया है? तो ये है चंडीगढ़ और आसाम। ओके, चलिए नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम देख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकॉर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, क्या पूछा है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 100 अच्छा यूनिकॉर्न है, यहाँ मिस है ना, यूनिकॉर्न है, 121 यूनिकॉर्न है जो इससे दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाते हैं, तो ये राइट है। फिर यह शब्द एक उद्यम पूंजीपति और एक बीज निवेशक एलिन ली द्वारा गढ़ा गया था, जो कि 2013 में गढ़ा था, ठीक है, तो ये दोनों ही राइट है, सी आएगा। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 131 आउट ऑफ 148, 148 देशों में से 131 भारत की रैंक है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ये है एम्पियर। एक पार्सेक, पार्सेक क्या है? दूरी का मापक, प्रकाश वर्ष वाला, है ना। एक पार्सेक का मान क्या है? तो एक पार्सेक का मान है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ओके, निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3.0 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव दांत का कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं कवक, ठीक है। नेक्स्ट 105, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल होता है। टी लिम्फोसाइट एक रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी स्रावित करके रोगजनकों को समाप्त करने में सहायता करते हैं, तो देखो एंटीबॉडी स्रावित नहीं करता है टी कोशिका, टी लिम्फोसाइट, तो ये गलत हो जाएगा, ए आएगा आंसर, सही पूछा है ना। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहते हैं? तो ये सेरे होता है ना, सेरे कहा जाता है।
नेक्स्ट, जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है, कौन सा सही है। जीनोम इंडिया का डाटाबेस फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र में रखा गया है। ठीक है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की आनुवंशिक विविधता को समझने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। तो दोनों ही राइट है, यहाँ सी आ जाएगा। आपको पता ही है 10,000 लोगों का ये लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट 108, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL द्वारा सफलतापूर्वक किया गया स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। तो यह है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का। ओके, आइए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। 109, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट यूकी भाबरी और एलेक्सी पॉपिरिन। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ियां विकसित की है। तो यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ये घड़ियां विकसित की है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है जिसने केवल 40 मिलीसेकंड विलंबता के साथ दुनिया की पहली रोबोटिक हृदय संबंधी टेली सर्जरी की थी। तो यह है SSI मंत्रा। SSI मंत्रा। ओके। नेक्स्ट, कौन सा अमेरिकी राज्य ग्रीन फीस नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह है हवाई। टूरिस्ट एरिया है ना, और यहाँ पे ज्वालामुखी भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, भारत के किस प्राणी उद्यान में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने जल शोधन और सफाई के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी पहल का शुभारंभ किया है। तो यह है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। ओके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाई लॉन्च किया है। तो यह है पिक्सेल। नेक्स्ट, इसरो के PSLV C60 मिशन पर किए गए पादप वृद्धि प्रयोग क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक है। लोबिया का जो पौधा है उसको उगाए ये लोग 4 दिन के अंदर अंदर। मिशन स्कॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। ये दुनिया के पहले व्यावसायिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA उपग्रह में से एक है जिसे रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स को उच्च सटीकता और आवृत्ति के साथ ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो पहला राइट है। नेक्स्ट, इस मिशन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नहीं, गलत, इसको स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट, भारतीय सेनाओं की कमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है, कौन सा सही है। तो भारतीय सेना की केंद्रीय कमान लखनऊ में स्थित है। राइट है। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान बेंगलोर में स्थित है। राइट है। नौसेना की पूर्वी कमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देखो ये गलत है, ये विशाखापट्टनम में है ना, वाइजैक। तो ये आएगा ए। नेक्स्ट, फुलरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। इसका नाम अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया था। ओके। बकमिंस्टर फुलरीन फ्लोरीन का एक अपरूप है। देखो फ्लोरीन का नहीं है, कार्बन का है ना। तो सेकंड गलत है, ए आएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 119, ई गवर्नेंस के अंतर्गत अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। G2G सरकार से सरकार। ओके। G2C सरकार से नागरिक। ओके। G2B सरकार से नौकरशाह। नहीं, बिजनेस। बी लिखा हुआ है ना, बिजनेस। G2E सरकार से उद्यमी। देखो ई वाला जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे, ये है कर्मचारी, एम्प्लॉय। ई से एम्प्लॉय, तो ये दोनों गलत होंगे। 3 और 4 पूछा गया सही, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2। भारत के जल संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में कैच द रेन अभियान किस व्यापक पहल के तहत आता है। तो यह है जल शक्ति अभियान। ओके, जल शक्ति अभियान जो कि सूरत से शुरू किया गया था, गुजरात के। नेक्स्ट 121, गयाजी डैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। राइट है। फल्गु नदी पर बनाया गया ताकि नदी में वर्ष भर जल उपलब्ध रहे। ओके। यह डैम फल्गु नदी की पारिस्थितिकी के संरक्षण में भी सहायक है। तो इसमें तीनों ही राइट है। ओके, तो यहाँ डी आ जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यारण्य और उसकी अवस्थिति यानी कौन सा कहाँ पे है ना। तो पहले विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य खगड़िया। नहीं, ये यहाँ पे अपने
भागलपुर। ठीक है, पहला गलत, भागलपुर। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, राइट है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, नहीं, रजौली नालंदा, सॉरी नवादा, थर्ड गलत। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, तो नहीं, ये है दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा। तो यहाँ पे आएगा फिफ्थ। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली, तो यहाँ पे फिफ्थ राइट है और सेकंड राइट है। तो पूछा क्या है सही कौन कौन से, तो यहाँ बी आ जाएगा, है ना, दो राइट है। आइए नेक्स्ट। 123, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? देखो ऊपर ऊपर वाले जो जितने जिले हैं ना, वो टिक करना है हमें। पहला कटिहार, बिल्कुल नहीं। पश्चिम चंपारण करता है, सुपौल करता है, किशनगंज करता है, अररिया करता है, पूर्णिया नहीं करता है। तो 2, 3, 4, 5 बी। नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, पूछा क्या है कौन से सही है। ठीक है, बिहार के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल अधिक है। बिहार का लिंगानुपात 981 है, बिल्कुल नहीं, 918 है। शिवहर जिला बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला है, बिल्कुल राइट है। किशनगंज जिला बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला है, तो नहीं, कैमूर न्यूनतम जनघनत्व है। कैमूर में पेड़ पौधे ज़्यादा है, लोग कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट 125, चूना पत्थर रोहतास मुंगेर कैमूर, बिल्कुल विंध्याचल रेंज है अपने यहाँ पे। फेलसा पर गया और जमुई, बिल्कुल। सेलखड़ी नवादा, नहीं, जमुई। ठीक है, तो तीसरा गलत। ग्रेफाइट रोहतास बांका और गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 4, है ना। आइए इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा है कौन से सही हैं। तो महाबोधि मंदिर बोधगया को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था। नालंदा महाविहार को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया, तो नहीं, ये 2016 में किया था। तो यहाँ आ जाएगा ए। नेक्स्ट 127, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन से सही हैं। एक बार इसको सही कर लूँ मैं। ठीक है, तो पहला, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत 2007-2008 में की गई थी, राइट। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत 2000 बालक, पहली बालिका जो कि 2007-8, यहाँ बालक 2009-10 में की गई थी, राइट है। इन योजना के अंतर्गत कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को 3,000 रुपये डीबीटी के तहत दिया जाता है, यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तो नहीं, कक्षा 9th में, जो कक्षा 9th में उनको मिलता है ना। फिर वर्ष 2022-23 में 23-24 में 4.72 लाख विद्यार्थियों को साइकिल खरीद के लिए 141.58 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे, तो ये राइट है, 1 2 4 आ जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट। बिहार विधानमंडल के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सम्मिलित हैं। तो राज्यपाल सम्मिलित है, विधान परिषद सम्मिलित है, विधानसभा सम्मिलित है, राष्ट्रपति तो संसद का अंग है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 सी। नेक्स्ट 129, शेरशाह, यहाँ सुरक्षित स्मारक और फिर स्थल पूछा है, कौन सा कहाँ है सही सुमिलित। शेरशाह सूरी का मज़ार, तो ये है सासाराम, राइट है ना। राजा विशाल का गढ़ बिहार शरीफ, नहीं, ये बिहार शरीफ में नहीं है, ये है बसाड़ में। ठीक है, तो सेकंड गलत। पातालपुरी गुफा, पत्थरघटा पहाड़ी, राइट। मलिक इब्राहिम बाया का मज़ार, ये बसाड़, देखो गलत है, ये ऊपर नीचे था, ये बिहार शरीफ में और राजा विशाल बसाड़, है ना। तो यहाँ आ जाएगा पहला और तीसरा राइट है, तो सी। नेक्स्ट 130, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 169 की, और यह है विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा, डी। खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस महापुरुष की संरचना है। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ओके, बता दूं आपको, 1950 से 1962 तक प्रेसिडेंट रहे थे, है ना। 1884 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1884 दिसंबर में इनका जन्म हुआ था, और 1962 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बकाशत भूमि को वापसी के लिए मुंगेर में किसके नेतृत्व में बकाशत
आंदोलन किया गया था, बकास्ट आंदोलन, तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए पटना में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का गठन किया गया था? तो ये थे अली इमाम, है ना। 1928 में पटना में आया था साइमन कमीशन, ठीक है, 12 दिसंबर पटना में, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। 134, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है महिपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम को द्वितीय संस्थापक मानते हैं पाल वंश में, ठीक है। अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध का विस्तार करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग थे। इनकी 2 राजधानियां थी इनके टाइम पीरियड में, गिरिब्रज और वैशाली, ठीक है। मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित शब्द युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रणय विवाह के दौरान लिया जाने वाला कर नहीं। देखो, प्रणय संकट के समय कर लेते थे, उसको प्रणय कहते थे, तो पहला ही गलत है और पहला ही आंसर हो गया हमारा फिर तो, है ना। हिरण्य नकद में देकर, राइट। विविध चरागर कर, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किस धर्म प्रचारक को यूनान भेजा था? तो ये भेजा था महारक्षित को, ओके। नेक्स्ट, नालंदा के बड़गांव स्थित नालंदा महाविहार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये थे फ्रांसिस बुकानन, जो कि 1811 से 1812 में थे, ओके। नेक्स्ट, जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किस संगीति के उपरांत हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम संगीति के उपरांत, जो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। कहाँ हुई थी ये? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रथम थे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, उनके टाइम पीरियड में हुई थी, है ना। और स्थूलभद्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके अध्यक्ष थे, ओके। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। कब हुआ था इसका गठन? तो 1931 को, ओके। चलिए, आइए अब मैथ्स के क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। 41 का ए, 42 का ए, 43 का डी, 44 का ए, 145 का ए, 146 का सी, 147 का सी, 148 का बी, 149 का ए और 150 का बी, ठीक है। इसी के साथ टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है विथ एक्सप्लेनेशन, ओके। आप बस मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी और कमेंट ज़रूर करें देखने के बाद, रिव्यूज़ दें कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है टेस्ट सीरीज़ वाली कैसी चल रही है और आपको और कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ चाहिए, है ना। थैंक यू।